हेलो एवरीवन। आप सबको पता ही है कि बाहर चल क्या रहा है, स्पेशली स्ट्रे डॉग्स को लेकर, गवर्नमेंट हेटरेट को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को लेकर। ऑल टुगेदर बहुत सारी चीज़ें घूम फिर कर कहाँ आ रही हैं, स्ट्रे डॉग्स पर। सरकार कह रही है 10 लाख कुत्तों को 8 वीक के अंदर अंदर, सरकार नहीं सॉरी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 10 लाख कुत्तों को 8 वीक्स के अंदर अंदर शेल्टर, फूड, मेडिकल फैसिलिटी, स्टाफ फैसिलिटी, सीसीटीवी, ये सब प्रोवाइड करके वो गाज़ियाबाद, गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर के सारे स्ट्रीट डॉग्स को एक प्रॉपर होम दे देंगे। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं वो हम बाद में बात करेंगे। उसकी कंडीशंस क्या हैं। वंस ये डॉग आपकी लोकेलिटी से मूव हो जाएंगे तो ना तो आप उनको अडॉप्ट कर सकते हैं, ना आप उनसे मिलने जा सकते हैं, ना आप, ठीक है, ना आप अगर किसी भी स्ट्रीट डॉग को रोड पर पाते हैं आप उसके लिए कुछ कर पाएंगे। बिसाइड्स दैट ये वर्डिक्ट सुओ मोटो है, यानी कि आपके पास ये हक भी नहीं है कि आप इसको अपोज कर सकें। ठीक है जी, ठीक है। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया। बहुत ही सही एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी का ऑनरेबल जजेस ने सेट कर दिया है अपनी तानाशाही वाला भरा ऑर्डर देकर। अब मेरा सवाल इन जजेस से, इस लॉ एंड ऑर्डर से ये है कि रोड्स पर 10 लाख क्या, मतलब 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख से भी ज़्यादा जनता है जो रोड पर फुटपाथ पर सोती है। नॉट ओनली इन दिल्ली एनसीआर, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल इंडिया। ठीक है, एक देश की पहचान उसके नागरिकों से होती है, ठीक है, फिर उसके जानवरों से होती है। एक तरफ हम इन्हीं डॉग्स के लिए वीडियो बना रहे थे जब ये डॉग्स ने फ़ौजियों को अलर्ट किया कि बॉर्डर पर कोई लोग हैं, आतंकवादी हैं। हिमाचल में आए हुए फ्लड को लोगों को जगह जगह कर भौंक भौंक कर जगह जगह कर लोगों को प्रोटेक्ट करा, उसके लिए हम डॉग्स को मतलब अप्रिशिएट कर रहे थे। तो वो अप्रिसिएशन क्या दोगली थी? वो अप्रिसिएशन क्या थी? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजेस मेरे को ये जवाब दे दीजिए कि आपने कौन से संविधान में, कौन से डीपीएसपी, कौन से आईपीसी, कौन सी मतलब कौन से लॉ को फॉलो करते हुए आपने ये रूल निकाल दिया कि कोई भी कुत्ता आपकी लोकेलिटी में नहीं रह सकता। सर, आई नो आपको ये थोड़ा डिफेंसिव ऑफेंसिव लगेगा, बट द थिंग इज़ कि हम इंसान जानवरों की टेरिटरी में आके रहते हैं, वो लोग हमारी टेरिटरी में नहीं रहते। हम हैं जो चंद पैसों में उनकी टेरिटरी खरीद कर उसको अपना मान लेते हैं, वो लोग कभी कुछ नहीं कहते। आपने ये रेबेल की वीडियो देखी होगी, आई एम श्योर आप लोगों ने देख ली होगी, जो डॉग्स की हालत है। उन कुत्तों की ये हालत होने के बाद भी आप उनकी आंखें और उनकी हिलती हुई पूंछें देखिए, उनकी उम्मीद देखिए। वो इंसान जो शूट कर रहा था वीडियो, उसे देख के कि शायद कोई एक प्यार भरा हाथ उनके माथे पर फेर दे, कि शायद एक निवाला कोई उनके मुंह तक पहुंचा दे। ठीक है, आप कहते हैं आप 10 लाख कुत्तों के लिए शेल्टर होम बना दीजिए। मैं आपसे कहती हूँ आप 10 लाख इंसानों के लिए ही रात को सोने की सुविधा कर दीजिए, 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम कर दीजिए। क्या ये ज़रूरी नहीं है? इंडिया में लड़कियों की सेफ्टी, क्या ये ज़रूरी नहीं है? जो एम्प्लॉयमेंट रेट अभी इंडिया का है एट प्रेजेंट, क्या उसका बढ़ना ज़रूरी नहीं है? जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, क्या वो ज़रूरी नहीं है? क्या आप भी मतलब एक what I am actually feeling like I live in a society like since last 5 years and यहाँ पर ना डॉग्स के पास काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन वाज ऑलवेज डॉग्स, कम्युनिटी डॉग्स। लाइकवाइज
अब इंडिया की जुडिशरी के पास भी सेम ही टॉपिक्स बहुत हैं काम करने के, लेकिन व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, ओनली डॉग्स। वो जो स्पीचलेस हैं, वो जो वॉइसलेस हैं, वो जो किसी ट्रॉमा में आके आपको शायद कभी हर्ट कर दिया होगा। सर मैं पिछले 20 साल से कुत्ते रख रही हूँ, पिछले 20 साल से कम्युनिटी डॉग से जुड़ी हुई हूँ, बहुत डॉग बाइट्स हुए हैं। ये सिर्फ कुत्ते की गलती नहीं होती कि रेबीज़ के कारण इंसान मरता है, ये इंसान की खुद की भी गलती होती है कि वो प्रॉपरली वैक्सीनेट नहीं कराता है खुद को, टाइमली खुद का ध्यान नहीं रखता है और डॉग्स को देख के ओवर रिएक्ट करता है। ठीक है, हमें इस देश में स्ट्रेस से डॉग्स को हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस देश की एजुकेटेड जनता को और एजुकेट करने की ज़रूरत है कि हाउ टू लिव इन अ फूड चेन with togetherness. These are domestic animals. These are not जंगली जानवर कि आप इनको जंगल में फेंक दो. These are not जंगली जानवर. Dogs, cows, these are domestic animals. And if you are taking initiative for the dogs, then take initiative for the cows also. क्योंकि भारत में गाय को गौ माता कहा जाता है और ये बात सिर्फ भारत में नहीं पूरा विश्व जानता है। धन्यवाद।